जैसलमेर के पोखरण में बड़ा रेल हादसा होते होते बचा। पोखरण में बड़ा रेल हादसा जब चला, आप तस्वीरें आपके सामने अब आप रखते हैं। देखिए कि कैसे रेलवे ट्रैक पर आपको दो ट्रेनें नजर आएंगी और बहुत कम दूरी पर ही ये ट्रेन रुकी हुई हैं। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज होती है और ऐसे में इतनी दूरी सिर्फ 4 से 5 सेकंड में पूरी हो जाती है। ऐसे में आप सोचिए कि ये ट्रेन कितनी जल्दबाजी में और कितनी समझदारी से रोकी गई होगी। और खबर के मुताबिक दोनों ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टला है। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीकांत, क्या जानकारी है? दो ट्रेन एक ट्रैक पर आमने सामने आ जाती हैं और बालासोर में जो हादसा हुआ था ये उस हादसे की याद भी दिलाती हैं, लेकिन गनीमत ये रहती है कि इस दौरान कोई हादसा नहीं होता है, सूझबूझ के साथ इस हादसे को टाल दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है, लापरवाही कहां किसकी तय हो पाया है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के पोखरण गोमट स्टेशन के बीच जो है ये एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने दौड़ रही थी, लेकिन दोनों के ही लोको पायलट ने सूझबूझ और सतर्कता के साथ ट्रेनों को रोक दिया और कुछ ही दूरी पर जो है ये हादसा जो है चंद सेकंडों की जो है सूझबूझ से टल गया। लेकिन अगर कुछ सेकंड लेट हो जाती तो दोनों में से कोई ट्रेन आमने सामने होकर टकर सकती थी, क्योंकि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन दौड़ना असंभव सा होता है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। लालगढ़ एक्सप्रेस जो कि जैसलमेर से बीकानेर जा रही थी और इस वक्त वो जैसलमेर के पोखरण में जा रही थी, और सामने से साबरमती एक्सप्रेस जो कि जैसलमेर आने वाली थी, कुछ ही दूरी पर दोनों आमने सामने हो गई और एक ही ट्रैक पर दौड़ रही थी। गनीमत रही कि इस स्टेशन पर जैसलमेर से आ रही लालगढ़ एक्सप्रेस को रुकना था, तो उसने अपनी गति को जो है वो पहले से ही धीमा कर रखा था। और दूसरी जो ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस जो कि सामने हमें नजर आ रही है, तस्वीर में सबसे पहले जो ट्रेन नजर आ रही है वो जैसलमेर के लिए रवाना होने को तैयार थी। तो जैसे ही उन्होंने रेल को रवाना किया और वो रेल रुकने वाली थी, तो इसके बीच कहीं ना कहीं दोनों की गति धीमी थी और ये हादसा टल गया। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही कहां किस स्तर पर हुई, क्या ये अभी तक पहचान हो पाई है? अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बातचीत सामने नहीं आ पाई है। वही अगर माने रेलवे सूत्रों की, तो जो सिग्नल होते हैं वो आजकल इलेक्ट्रिक होते हैं और उनमें कहीं ना कहीं कोई तकनीकी खामी या फिर मानवीय भूल के चलते जो है वो एक घटना घट सकती थी। कहीं ना कहीं सिग्नल जो है वो दोनों को ही दे दिया गया, उसे ट्रेन आने के लिए और उसी ट्रैक पर इस ट्रेन को जाने के लिए एक साथ सिग्नल मिला, ऐसी बात भी सामने आई है। हालांकि इस बात को काफी ढकने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमारे सहयोगी जो पोखरण में तैनात है उन्होंने वहां से हमें इत्तला दी। उसके बाद वहां ट्रेन में मौजूद एक व्यक्ति ने अपना नाम छुपाते हुए कर्मचारी ने जो है हमें ये वीडियो भी प्रोवाइड करा है, जिसमें एक ट्रैक पर दोनों ट्रेन आमने सामने है। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि इसकी जांच होगी या फिर इसे टाल दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं ऐसे कई पहले हादसे भी सामने आ चुके हैं। तो अब जरूरत है सतर्कता की, अगर इसमें कौन लापरवाह है उसकी जांच और उस पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, और इसमें लापरवाही अगर इसमें नजर आती है और जो कि जाहिर तौर पर दिखाई भी देती है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं। कोई भी इस दौरान कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना थी, लेकिन वो तो अच्छा है, गनीमत रहती है, सूझबूझ के साथ लोको पायलट जो है वो इस हादसे को टाल देते हैं। लेकिन अभी शुरुआती जब जानकारी इसमें सामने आ रही है श्रीकांत, तो रेलवे के अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं? अभी एक्शन होगा, इसमें क्या कार्रवाई होगी? अभी तक रेलवे के अधिकारियों का कोई बयान या उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद इसे रोकने के भी प्रयास किए गए और जो है इसके वीडियोस को भी रोका गया, लेकिन उसी बीच एक वीडियो सामने आया और उस व्यक्ति ने हमें ये जानकारी साझा की। तो इस मामले को कहीं ना कहीं जो है रोकने का भी प्रयास किया गया। अब देखने की बात यह कि जिम्मेदार जब ये तस्वीर एनडीटीवी पर देखेंगे तो उसके बाद इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये जो है वो एक बड़ा सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस पर जानकारी देने के लिए।